हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सचिन जैन, स्पोर्ट्स एंड आर्थ्रोस्कोपिक लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट जयपुर से। ACL से इंजरी के टाइम से लेके ऑपरेशन के बाद से लेके कंप्लीट रिकवरी तक, तो सारी हम जानकारी आज हम इसको डिसेक्ट करके सारी चीज़ें आज बताएंगे आपको। कैसे होती है ACL इंजरी, किस तरह चोट लगती है? तो बेसिकली हमारे पास पेशेंट जब आते हैं वो पूछते हैं, सर हम जब फुटबॉल खेल रहे थे तब हमारा बेसिकली हम भाग रहे थे, टर्न कर रहे थे, तो हमारा पाइवटिंग एक्शन हो गया, घुटना जो है वो ट्विस्ट हो गया और हमारे घुटने में पॉप आवाज़ आई, ऐसा लगा कि कोई चीज़ टूट गई। तो उसके बाद में हम चल ही नहीं पाए, थोड़ी देर हमको रुकना पड़ा, सूजन आ गई घुटने में, थोड़ा सा दर्द हुआ, फिर हम थोड़ा सा बाहर चले गए, कूल पैक्स लगाया, फिर हम फिर से खेलने लगे। जब हम फिर से खेलने लग गए तब हमारे घुटनों में फिर से लचक आना शुरू हो गई, जब भी हम टर्न करते थे घुटना लचक आ गया, तो कुछ ना कुछ टूट गया ऐसा लगा। तो डॉक्टर, ACL की चोट लगने के बाद तुरंत क्या करूं? ऐसे सिचुएशन में जब हमारे पॉपिंग साउंड आ जाए या घुटने में लचक आ जाए तो क्या करें, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये। तो ऐसे टाइम पे मेरा जो आंसर होगा कि सबसे पहले आप इसको खेलना बिल्कुल बंद करें, बिकॉज फर्स्ट टाइम जो आपको हुई है वो वार्निंग थी कि आपका घुटने में लिगामेंट टूट गई है, या तो वो पार्शियल टेयर है या तो कंप्लीट टेयर है, तो स्टॉप प्लेइंग। इफ़ यू प्ले अगेन, अगर फिर से सेकेंड टाइम हो जाए तो दैट इज़ द टाइम यू हैव टू गो मीट अ स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट, स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट एंड गेट योर MRI और गेट चेक कि भाई ये लिगामेंट कितना टूटा हुआ है ना। अब सूजन आ जाए, घुटने में सूजन आ गई तो क्या करें? सबसे पहले अपने को नी ब्रेस लगाना है, घुटने को प्रोटेक्ट करना है, मूवमेंट नहीं होने देनी है, कूल पैक्स लगाना है और ग्रेजुअली इसकी स्वेलिंग को कम करने देना है ना। MRI में कंप्लीट ACL टेयर या हाई ग्रेड ACL टेयर का क्या मतलब? MRI होगी, MRI में हमको पता चल गया कि कंप्लीट ACL टेयर है और कंप्लीट घुटने में जो लिगामेंट है वो पूरा टूटा हुआ है, या नियर कंप्लीट टेयर है, हाई ग्रेड नियर कंप्लीट पार्शियल ACL टेयर भी होता है। तो ऐसे केसेस में लिगामेंट जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो लिगामेंट जो है वो अपने जो ओरिजिनल पोजीशन में था फीमोरल अटैचमेंट में, वो वहाँ से निकल के नीचे गिर गया है, और वो नीचे जब गिर जाता है तो वो अपनी टेंशन या जो अपनी लचीलापन है या जो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो लूज़ कर देता है। तो ऐसे केसेस में लिगामेंट अगर होते हुए भी वो काम का नहीं है, तो घुटने में जब भी आप दौड़ोगे, आप उसको टर्निंग करोगे, उसमें लचक आएगी और घुटने की जो मेनिस्कस है या कार्टिलेज है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा। ACL का ऑपरेशन कब करवाएं, तुरंत या कुछ हफ्तों के बाद? अब हमारा MRI हो गया, MRI में टेयर है तो हम अब ऑपरेशन करवाएं। कभी कभी हम कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि अभी हम नहीं करेंगे ऑपरेशन, थोड़ा टाइम वेट करो, सूजन कम करो, है ना। तो पहले सेकंड क्वेश्चन होता है कि ऑपरेशन कब करवाएं, कि आर्थ्रोस्कोपी से ही होती है ऑपरेशन, ऑपरेशन कब करवाएं? इमीडिएटली करवाएं, कुछ दिनों बाद करवाएं या 3 से 6 हफ्ते बाद करवाएं? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है अपना रेंज ऑफ मोशन। आपका जो घुटने का रेंज ऑफ मोशन कितना है और घुटने में स्वेलिंग कितनी है। अगर घुटने में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है और आपका घुटने का रेंज ऑफ मोशन काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड है, पेनफुल है, 20 डिग्री 30 डिग्री है, तो ऐसे केसेस में अगर आपने इसका ऑपरेशन करवा लिया तो आर्थ्रोफाइब्रोसिस, आर्थ्रोफाइब्रोसिस मतलब नी का स्टिफ हो जाना या नी जाम हो जाना, इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आपको हरी नहीं करना है कि इमीडिएटली जाके ऑपरेशन करवाएं। अगर आपका घुटने का इंजरी भी हो गई, MRI भी होगी और आपके घुटने में मूवमेंट बहुत अच्छी है कि आपका स्टार्टिंग में ही 140-160 डिग्री मूवमेंट है, पेन बिल्कुल नहीं है, तो आप इमीडिएटली भी ऑपरेशन करवा जा सकते हो। तो इसका आंसर है कि रेंज ऑफ मोशन अगर आपका फुल है या नियर फुल है तो यू कैन गो अहेड एंड डू ऑपरेशन ऑफ द ACL लिगामेंट। तो आपके बाद ऑपरेशन के बाद में रिहैबिलिटेशन या नी की मूवमेंट आने में भी फ़ायदा होगा और आपका एक्सरसाइजेस भी अच्छा होगा। चोट के बाद कितना समय रुक सकते हैं ऑपरेशन करवाने के लिए? हाउ मच टाइम मैक्सिमम वी कैन वेट टू गेट एन ACL ऑपरेशन डन? तो ये इसका आंसर जो है कि इट इज़ नॉट एन इमरजेंसी। सबसे पहली बात है कि इमरजेंसी नहीं है कि आपका कोई फ्रैक्चर हो गया है कि इमीडिएटली आपको इसको हड्डी को जोड़ने के लिए प्लेट या स्क्रू लगानी है। तो इसका आंसर है कि आपको अर्जेंसी है, इट इज़ नॉट एन इमरजेंसी। आपको अपने घुटने को खेलना नहीं है, रनिंग नहीं करनी है, जंपिंग नहीं करनी है, और अपने घुटने को जब तक आप अपना ऑपरेशन नहीं करवा रहे हैं इसकी एक्सरसाइजेस करें, नी के क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग और नी के जो भी मसल्स है उसको स्ट्रॉन्ग करें, उसके मसल्स की स्ट्रेंथ लाए और उसको प्रीहैबिलिटेट करें।
ताकि ऑपरेशन के बाद में जो मसल्स को स्ट्रेंथ करना है वो स्ट्रेंथ आपकी बरकरार रहे और मूवमेंट्स आने में और स्ट्रेंथ को वापस लाने में आपको दिक्कत नहीं हो। तो सर्जरी करने से तुरंत पहले क्या ध्यान रखें? ऑपरेशन के पहले आपको कौन सी चीज़ें का ध्यान रखना है। सर्जरी हमारी प्लान्ड है, तो सर्जरी से पहले हमको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सर्जरी से पहले हम कहते हैं कि आपको पहले तो एंग्जाइटी नहीं लेनी है। ये बहुत ही रूटीन ऑपरेशन है, बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है, स्पाइनल एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया में हो सकता है। और ऑपरेशन के बाद में आपको एक दिन ऑपरेशन के बाद में हॉस्पिटल में स्टे होता है, उसके अगले दिन आपको घुटना मोड़ना शुरू कर देते हैं, मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, वॉकिंग स्टार्ट कर देते हैं सपोर्ट के साथ में, और नॉर्मली आपकी सारी एक्सरसाइजेज शुरू हो जाती है। तो बेड रिडन वाला सिस्टम नहीं है। तो ऑपरेशन से पहले आपको अपना जो पार्ट है उसको प्रॉपरली क्लीन रखना है। फुट और जो टोज़ है उसको अच्छे से क्लीन करना है, साबुन से धोना है, बिकॉज उसमें अगर गंदगी हो या डर्ट हो तो वो हमारे ऑपरेशन में तो हम बहुत प्रिकॉशंस लेते हैं, क्लीनिंग अच्छे से करते हैं, बट हमको और भी अच्छे से अपना जो पार्ट है उसको क्लीन करके रखना है। PCL सर्जरी के बाद क्या ध्यान रखना है? ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन के बाद में आपको अप्रॉक्सीमेटली एक दिन जो है वो स्पाइनल एनेस्थीसिया में होता है, तो बेड रेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन के बाद में अगर आपने सिर उठाया तो आपको हेडेक होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो अराउंड अबाउट 16 to 18 आवर्स अपने को पेशेंट्स को जो है उनको लेटे रहना है कंटिन्यू, उसके बाद बैठना नहीं है ना। और ऑपरेशन के बाद में अपना जो मूवमेंट्स है वो एक्सरसाइजेज स्टार्ट हो जाएगी। एक दिन बाद में आपकी एक्सरसाइजेज स्टार्ट हो रहेगी और आपको वो एक्सरसाइजेज जो हम बताएंगे, हमने ऑलरेडी उसकी वीडियो बनाया है कि ऑपरेशन के बाद में 1 to 3 वीक्स या 4 वीक्स बाद कौन सी एक्सरसाइजेज करनी है वो आप करते रहिएगा, और हर महीने एक्सरसाइजेज कंटिन्यू करना है और उसके बाद में उसकी मूवमेंट लाएंगे। डॉक्टर, सर्जरी के कितने दिन बाद मैं खेलने जा सकता हूँ? ऑपरेशन के बाद में जो है वो लिगामेंट की जो बोन के साथ में यूनियन होना या जॉइन होना, वो जो टाइम है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स में 70 to 80% हो जाता है। तो तब तक आपके जो क्वाड्रिसेप्स के मसल्स है, हमारा जो टारगेट होना चाहिए कि आपको एक्सरसाइजेस कितनी करनी है या मसल्स को कितने टाइम तक स्ट्रॉन्ग करना है, और मैं वापस से स्पोर्ट्स में या वापस से खेलने में कितने दिनों बाद चला जा सकता हूँ। तो ये जो है कि लिगामेंट और बोनी यूनियन वो अप्रॉक्सीमेटली 3 to 6 मंथ्स लेता है। इसके पहले हमने अगर लिगामेंट को और बोन को हमने लचीला बना दिया या उसमें स्ट्रेन डाल दिया, तो लिगामेंट के रीरप्चर होने में या उसका वापस से फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। चाहे आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर लो, चाहे आप इंटरनल ब्रेस यूज़ कर लो, बायो स्क्रू यूज़ कर लो, या विदाउट एनी इम्प्लांट्स यूज़ कर लो, इट डजेंट मैटर, बिकॉज जो टाइम बॉडी हील होने का लेगी वो लेगी। शार्पीस फाइबर्स हम कहते हैं, जो फाइबर्स होते हैं लिगामेंट और बोन में, उसको बनने में स्टार्टिंग के 2 या 2.5 महीने लगते हैं, उससे पहले नहीं होता है। तो यू कैन नॉट चैलेंज द नेचर फॉर दैट, है ना। नेचर को हम चैलेंज नहीं कर सकते, नेचर जो है वो अपना टाइम लेगी। अगर आपने उसको उससे पहले ट्राई किया कि मैं भाग लूँ, 1 महीने बाद रनिंग कर लूँ, जंपिंग कर लूँ, सारी एक्टिविटीज़ कर लूँ, तो यू विल हैव फेलियर्स, और फेलियर्स हो जाएगी तो उसका फिर बाद में कॉम्प्लिकेशन और उसका रिजल्ट आने में भी आपको दिक्कत है। तो आपको बेसिकली एक्सरसाइजेस करनी है, पाइवटिंग एक्शन या जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है वो सब अवॉइड करने हैं 3 to 6 मंथ्स। मसल्स का जो साइज़ है वो आपके अपोजिट नी का होना बहुत ज़रूरी है। अप्रॉक्सीमेटली वी से 80 to 90% ऑफ योर क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथ हैज़ टू बी देयर एज कम्पेयर टू द अपोजिट नी, तभी आपको एक्सरसाइजेज या आप रनिंग या जंपिंग में जा सकते हैं। कौन सा ACL ग्राफ्ट बेस्ट है मेरे लिए? अब इसमें ऑपरेशन के टाइम पे कौन से ग्राफ्ट को हम चूज़ करें, एलोग्राफ्ट करें या हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट करें या पटेला टेंडन करें, तो वो जो चॉइस है वो चॉइस इज़ ऑल डिपेंडिंग अपॉन योर स्पोर्टिंग एक्टिविटी। मोस्ट कॉमन ग्राफ्ट जो है वो हैमस्ट्रिंग्स है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। जो साइज़ होता है वो आपका ग्राफ्ट का मिनिमम 8 to 9 mm होना चाहिए, और हाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपकी हाइट कम है तो आपका ग्राफ्ट छोटा होगा, अगर आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो आपका ग्राफ्ट ऑटोमेटिकली मोटा हो जाएगा। तो वो 5 स्ट्रैंड्स हम जब ग्राफ्ट डालते हैं तो वो आपका ग्राफ्ट काफ़ी स्ट्रांग होता है, आपके ओरिजिनल लिगामेंट से ज़्यादा स्ट्रांग लिगामेंट का ग्राफ्ट होता है। सेम चीज़ पटेला टेंडन में होती है, या पेरोनियस हो गया या हैमस्ट्रिंग एलोग्राफ्ट हो गया।
कौन से इम्प्लांट बेस्ट है ACL सर्जरी में? इम्प्लांट्स कौन से यूज़ करें, बायो स्क्रू यूज़ करें या इंटरनल ब्रेस यूज़ करें, कोई भी टेक्निक यूज़ कर लो, इट इज़ नॉट अबाउट द इम्प्लांट्स, इट इज़ अबाउट द टेक्निकल एक्सपर्टीज़। आप हॉस्पिटल या जो भी आपका जो सर्जन है वो आपके जो ACL लिगामेंट में उसकी ट्रेनिंग कितनी अच्छी है, जो लिगामेंट है वो आपका कौन से पोजीशन में लगा हुआ है। बेसिकली ACL की सर्जरी सक्सेसफुल तब है जब आपका ACL आपके ओरिजिनल पोजीशन में लगा हुआ है। वी कॉल इट एज आइसोमेट्रिक पॉइंट। आइसोमेट्रिक पॉइंट मतलब अगर आपका घुटना मुड़ रहा है या सीधा हो रहा है, इट विल बी एट द ओरिजिनल पोजीशन वेयर योर ओरिजिनल लिगामेंट वॉज। अगर वही पोजीशन में आपका लिगामेंट लगा हुआ है तो सर्जरी सक्सेसफुल। बिकॉज सबसे कॉमन फेलियर ऑफ ACL लिगामेंट सर्जरी इज बैड पोजिशनिंग ऑफ लिगामेंट, कि आपका लिगामेंट पीछे लगा हुआ है या फीमोरल पॉइंट पे गलत पोजीशन पे लगा हुआ है तो आपका ACL सर्जरी फेल हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी अपने डॉक्टर से। आपको प्रॉपर प्रिकॉशंस और आपके प्रॉपर डॉक्टर से प्रॉपर फॉलोअप रखना पड़ेगा। जब वो कहे कि आप रनिंग कर सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं, तभी आप जाए। Approximately 4 to 6 months is the time which I allow my patients to go back to their sporting activity depending on their muscle strength, है ना। तो ये चीज़ आप जब धीरे धीरे करेंगे तो आपके रिजल्ट्स भी प्रॉपरली आएंगे। आप, डॉक्टर, फिजियो, एवरीवन शुड एक्ट एज अ टीम। यूट्यूब और बाकी जो गूगल है या बाकी जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ये बहुत ही डिफ्यूज़ नॉलेज है और बहुत बार ये पेड प्रमोशंस होते हैं। हमको लगता है कि ये जो भी बता रहे ये सब सही है, तो आई डोंट थिंक सो। ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है। हमको जो चीज़ आपके जो डॉक्टर ने ऑपरेशन किया हुआ है उसको पता है कि आपकी लिगामेंट की पोजीशन कैसी थी, आपकी लिगामेंट की स्ट्रेंथ कैसी थी ऑपरेशन के टाइम पे, और ऑपरेशन के बाद में आपके मसल्स की स्ट्रेंथ कितनी है, तो वो आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही आगे लेना चाहिए। तभी आपकी लिगामेंट की सर्जरी सक्सेसफुल होगी, नहीं तो ये फेलियर के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। तो डेफिनेटली मैं आपको ये थोड़ा सा ग्लिम्स देना चाहता था कि ऑपरेशन के टाइम पे या ACL में कौन से क्वेश्चंस कॉमनली आस्क होते हैं और आपको ऑपरेशन के बाद में क्या क्या चीज़ें या ऑपरेशन से पहले क्या क्या चीज़ें की ध्यान रखनी है। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें, ताकि मैं इसकी और वीडियोस बनाऊं और उसके आंसर्स को भी मैं कंपाइल करके उसको आपको नॉलेज दे पाऊँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू।